प्रसन्नात्मा भिक्षु नयनमवतारं नयतु मे। ज्योतिपुंज, युग प्रधान, परम पावन, परम ऊर्जा के स्रोत गुरुदेव के श्री चरणों में भावपूर्ण नमन। मुनि जागृत कुमार जी और दिल्ली का जागृत समाज जो आज यहाँ जुड़ा है, विशेषकर आरएसएस से जुड़े हुए हमारे पुष्पेंद्र जी, एडवोकेट साहब, बजरंग जी और सभी ऐसे वरिष्ठ पदाधिकारीगण, श्रावक श्राविका गण जो आज संडे की स्लीप को कॉम्प्रोमाइज करते हुए अपनी प्रॉमिसिंग विल पावर के साथ आज यहाँ जुड़े। आज एक आह्वान किया जा रहा है, आह्वान खुशहाली का। एक बहुत बड़ा आगाज हमें करना है और वो केवल आवाज से नहीं करना है, वो आगाज अपने जीवन के अंदाज से करना है। एक आप खुशहाली के लिए आवाज लगाते हो, अरे भाइयों खुशहाल हो जाओ, और अपने जीवन के अंदाज से आप आह्वान करते हो। यानी जैसे आप घर में एंटर होते हो, अपनी सोसाइटी में, अपनी कॉलोनी में, अपनी कम्युनिटी में एंटर होते हो, आपके चेहरे पर जो ये रौनक भरी खुशहाली की वाली स्माइल होती है, वो सबको इंस्पायर कर रही है। तो आपने आह्वान किया खुशहाली का, बिना कुछ कहे आपने सब कुछ कह दिया। तो एक संकल्प आज हमें करना है कि आप यहां से आगे चलते हैं, जैसे घर में प्रवेश करते हैं, रास्ते में यातायात के साधन में कोई बस से आया, कोई ट्रेन से आया, कोई मेट्रो से आया, उसमें एंटर होते हैं। रास्ते में कोई शॉपिंग मॉल में एंटर हो गया, उस शॉपिंग मॉल में या हॉल में एंटर होते हैं। किसी का रविवार को भी प्रतिष्ठान जारी है, अपने प्रतिष्ठान में प्रवेश करता है। किसी मित्र के वहां जाता है, किसी पार्टी, किसी प्रोग्राम, किसी अधिवेशन, किसी सम्मेलन में जाता है, उस प्रवेश पर प्रसन्नता का परमिट होना चाहिए, क्योंकि आपको करना है आह्वान खुशहाली का। पर ये जो शांति का पैगाम जो गुरुदेव अपने मुखारविंद से ही नहीं, अपने मुखमंडल से ही दे देते, एक मुखारविंद से वाणी के माध्यम से जो फरमान करते हैं वो तो एक होता है। और आपने देखा हो गुरुदेव फरमाते बहुत कम है। प्रवचन के सिवाय आप गुरुदेव के उपपात में गए हो, सेवा में गए हो, तो आप देखेंगे 80-20, 80% आप कह रहे हैं, 20% भी शायद ही गुरुदेव फरमाते, या वो भी नहीं, उसको भी वो कॉम्प्रोमाइज, कम से कम जो पास में संत होते हैं वो 18-20% तो वो ही बोल देते हैं। वो बचा हुआ 1% कुछ बोलना हो, कभी मंगल पाठ है, कभी एक शब्द है, अच्छा कैसे, इतना सा कुछ प्रॉम्प्ट, जैसे होता है ना आजकल प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग चलता है, चैट जीपीटी में ज्ञान सब है, खाली एक प्रॉम्प्ट डालना है। तो गुरुदेव क्या करते हैं, वो आपको चैट जीपीटी मानते हैं कि आपको बहुत ज्ञान है, आपके जीवन का, आपके संसार का तो आपको बहुत ज्ञान है। तो वो बोलते हैं हम तो एक खाली प्रॉम्प्ट डालेंगे। और उनका सबसे प्रॉमिसिंग प्रॉम्प्ट जो है, जो सारी चीजों को समाधान की तरफ ले जाता है, शांति का पैगाम हमें देता है, खुशहाली के लिए आह्वान देता है, वो है उनका खुशहाली वाला मुखारविंद। तो वो क्या करते हैं, चेहरे पर एक स्माइल ले आते हैं, और जैसे ही कहते हैं ना कि भाई देखिए, जब आपकी वो मुस्कान दूर हो जाती है सारी थकान, होता है आत्मा का उत्थान। यह है गुरुदेव का आह्वान। तो ये गुरुदेव का ये जो आह्वान है, इसको हमें अपने लाइफ स्टाइल में डालना है। लाइफ स्टाइल क्या होनी चाहिए, स्माइल स्टाइल, ये हमारी बने लाइफ स्टाइल। हमारा स्टेटस, स्टेटस तो हमें स्टेटस कैसा बनाना है, स्माइल हमारा स्टेटस बने, न कि कोई ब्रांड हमारा स्टेटस बने। हमारा ब्रांड स्टेटस नहीं, ग्रैंड स्टेटस होना चाहिए। वो ग्रैंड स्टेटस क्या है, वो खुशहाली का स्टेटस। एक पहचान हो जानी चाहिए कि गुरुदेव आचार्य भिक्षु का कोई शिष्य है, मतलब उसके चेहरे पर खुशहाली दिखेगी, उसके चेहरे पर रौनक कह रही है कि वो स्वामी जी का बर्थडे मना रहा है। अगर आप कोई बर्थडे के प्रोग्राम में जाते हो तो रोते रोते जाते हो क्या?
या मुरझाए हुए रहते हो क्या? अगर आपके परिवार में किसी का जन्म दिवस होगा तो आप क्या दिखोगे? चेहरे पर क्या होगी? खुशहाली होगी, स्माइल होगी, मुस्कान होगी, एक आनंदित मुद्रा होगी। एक आदमी बहुत सीरियस सीरियस रहता है, एक आदमी सैड रहता है, एक सीरियस रहता है, एक स्माइलिंग रहता है। आप किससे मिलना पसंद करो? इसलिए मैंने देखा घर में बुद्धा रखते हैं, लाफिंग बुद्धा। लोगों को वो स्माइल, लाफ, पॉजिटिविटी पसंद है और हम भी अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं। तो हमें क्या करना है? स्माइल एवरी वाइल। और खुशहाली केवल चेहरे तक सीमित नहीं रखनी, खुशहाली हमारे रोम रोम तक जाए। उसके लिए दो पंक्तियां जो आप सबको शायद याद है, साथ में हम संज्ञान करेंगे। वंदनानंद पुलकित नयनत हो मैं करूं, एक लय हो एक रस हो भाव तन्मयता वरूं, भाव तन्मयता वरूं। ये कितना सुंदर संदेश ये दो पंक्तियां देती है कि जब हम वंदना करते हैं तो इसमें पूरा एक साइंस दिया कि अगर आपको आनंद को पाना है तो पहला सूत्र है वंदना करो। जब आप गुरु को, अपने इष्ट को वंदन करते हैं, श्रद्धा लाते हैं, तो आपके अंदर का एरोगेंस, आपके अंदर का ईगो, आपके अंदर की बाहर की चीजें का जो नेगेटिव टॉक्सिसिटी है वो सारी चली जाती है। वंदन करती हो तो विनय का भाव, एक अध्यात्म का भाव, एक गहराई का भाव, एक जुड़ाव वाला भाव अपने आप आ जाता है। ईगो मेल्ट हो जाता है, ईगो मस्ट गो ऑटोमेटिक। और जैसे आपका ईगो जाता है या वंदना करते हो, अध्यात्म का नीच गोत्र का क्षय, उच्च गोत्र का बंध। ये गोत्र ये क्या होता है भाई? हम तो गोत्र, नाम, जाति ये सब का भेदभाव थोड़ी करने जाते हैं। यहाँ गोत्र का मतलब है स्टेटस। आप अपने परिवार में हो, परिवार में आप सबसे बड़े हो, पर आप कुछ बोलते आपको कोई मानता नहीं। और आपका छोटा भाई है, वो कुछ बोलता सब लोग मान लेते हैं। आपका बेटा भी आपके छोटे भाई का मानता है। आपकी पत्नी है, वो छोटा भाई बोलता है, देवर जी ने कहा ना ये ठीक है। पता नहीं क्या है भाई ये। कहीं पे श्रीमती का चल रहा है, कहीं पे बच्चे बोलते सब लोग मान लेते हैं, बड़े की नहीं मान रहे। चाहे अब ये फैमिली के लेवल पर देखो, कम्युनिटी के लेवल पर, संस्था के लेवल पर, कोई भी लेवल पर आप देख सकते हो कि ऐसा कभी कभी अनुभव होता है कि हम सच्चे होते हैं, सही होते हैं, पर हमारी बात को लोग मानते नहीं है। और कई लोग होते हैं, कोई बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं की है, बहुत ज्यादा समृद्ध नहीं है, बहुत ज्यादा शिक्षित नहीं है, बहुत ज्यादा शालीन नहीं है, बहुत ज्यादा कोई वैसी कोई विशेषताएं नहीं है, पर वो कुछ बोलते सब लोग मान लेते, पता नहीं क्या बात है। तो प्रभु महावीर ने हमें बताया है गोत्र कर्म। गोत्र कर्म का मतलब है स्टेटस। एक तो होता है जन्मना, एक स्टेटस हमें मिला हुआ है, और एक हम कार्य क्षेत्र में भी एक स्टेटस होता है। ऑफिस में है, नियुक्ति तो कर दी, आपको सीईओ बना दिया कंपनी का, पर लोग आपकी नहीं मानते और दे दिया अभी 3 महीने में आप प्रोजेक्ट करके दिखाओ, नहीं तो सीईओ हम दूसरे को अपॉइंट कर देंगे। अब लोग मानेंगे नहीं, आपके लीडरशिप में चलेंगे नहीं, तो लीडर बनने का फायदा क्या हो? नेता बन के पीछे कोई चलता नहीं है, तो वो नेता किस काम का? नेता वही है जिसके नेतृत्व में पीछे लोग चले, उसके अंदर नेतृत्व का कौशल हो। जो बॉस बन के बैठ जाए उसका फायदा नहीं। तो बॉस और लीडर में क्या फर्क है? बॉस होता है वो थोड़ा सा ईगो या एरोगेंस या अपना पावर रखता है। लीडर होता है वो झुकना भी जानता है, जुड़ना भी जानता है और जोड़ना भी जानता है, इसलिए वो बेजोड़ लीडर बन पाता है। तो वो बेजोड़ बनने के लिए जरूरी होता है विनय, जरूरी होती है नम्रता। और इसीलिए अध्यात्म में सूत्र दे दिया, एक स्पेशल सीक्रेट दे दिया कि वंदना करोगे तो नीच गोत्र का क्षय, उच्च गोत्र का बंध। यानी आपको मानने वाली मान्यता अपने आप बनने लग जाए। और आप कहीं पे भी ऐसा प्रयोग करके देखिए, कहीं आप जाते हैं, आप बड़ा विनय भाव से बात रखते हैं, तो आपकी नहीं सुनने वाला भी, आपका एक दुश्मन जैसा प्रतीत होने वाला आदमी भी आपकी उस बात में जुड़ जाता है, कलह से सुलह का मार्ग बन जाता है। आपकी सलाह में सब लोग हाँ में हाँ,
जुड़ाव में जुड़ाव, आपका मान बहुमान सम्मान अरमान अपने आप पूरे होने लग जाते। तो इंपॉर्टेंट है वंदना। और जब वंदना करते हो और आपकी बात लोग सुनने लग जाते हैं, तब क्या आता है? आपके अंदर आता है आनंद। और जब आनंद आता है, वो आनंद केवल वाणी या चेहरे तक सीमित नहीं रहता है, आप पुलकित हो जाते हैं, आपका रोम रोम आनंदित हो जाता है। वंदना आनंद पुलकित विनय नत हो। तो अब यू वो अंदर विनय का मतलब है आचार। अब ये जो चीज आपका जो आनंद आया है ना, वो आपके आचरण में भी झलकने लग जाता है। विनय का एक अर्थ तो झुकना, पर एक अर्थ है विनय का क्या है? वो आचार है। मतलब आपके आचरण में वो विनय दिखने लग जाता है, आपके आचरण में वो प्रसन्नता खुशहाली आपके आचरण तक आ जाती है, आपकी वाणी व्यवहार में झलकने लग जाता है। वो खुशहाली की वाइब्स मैच होने लग जाती है। और वाइब्रेशन इज द बिगेस्ट कनेक्शन। आप वर्बली बोल बोल के कितना ही कनेक्ट करो, तो वाइब्रेशन का जो कनेक्शन है वो करिश्मेटिक कनेक्शन है, अद्भुत कनेक्शन है। तो वंदना आनंद पुलकित विनय नत हो मैं करूं। मैं करूं मतलब मुझे करना है। ऐसा नहीं कि वो खुशहाल होगा ना तब मैं खुशहाल हूँ, और सामने वाला स्माइल ही नहीं कर रहा, मैं कैसे करूं भाई? अरे भाई, तेरी खुशहाली तेरे हाथ है, तेरे जीवन की चाबी तेरे साथ है, लीडर तू है। सब लोग इतने अच्छे होते तो सब लोग लीडर बन रहे थे, तू लीडर कहाँ रहता फिर? तो सब लोगों के अंदर नहीं है जो तेरे अंदर है। तुझे अपने अंदर की हीरा को पहचानना होगा, अपने अंदर की पावर को पहचानना होगा, अपने अंदर की शक्ति को पहचानना होगा, उस खुशहाली को जगाना होगा। विनय नत हो मैं करूं एक लय हो। अब वो हैप्पीनेस मेरी कैसी होनी चाहिए? ऐसा नहीं कि वो आई और गई, आया राम गया राम नहीं, दिखावटी नहीं, टेम्पररी नहीं, वो एक लय में हो। लयबद्ध यानी मेरे मन वचन और काया को एक लय में जोड़ दो। मन में भी खुशहाली हो, वाणी में भी खुशहाली हो, और काया में भी खुशहाली, तीनों को अलाइन करना। तो क्या होगा? एक लय हो, एक रस हो जाए। मतलब रस आने का मतलब एसेंस में आ जाए। मतलब मेरे एक एक न्यूरॉन तक, एक एक सेल तक, एक एक कण कण तक मेरे अंदर वो खुशहाली अंदर पेनिट्रेट हो जानी चाहिए। जब वो पेनिट्रेट होने लग जाएगी तो उसका एक संस्कार बन जाएगा। संस्कार बन जाएगा यानी वो चेतन मन के लेवल पर तो मैं ले आता हूं, मैंने एक भाव किया, पर वो फिर अवचेतन मन तक चले जाती। एक लय हो, एक रस हो, और उसके लिए क्या चाहिए? भाव मेरा जुड़ जाए अंदर। भाव तन्मयता वरु, भाव के साथ तन्मय, मेरा भाव तन्मय हो गया, एकदम डुबकी लगा दिया। खाली मैं ऊपर ऊपर से नहीं तैर रहा हूं, सतही हैप्पीनेस नहीं चाहिए मुझे, सुपरफिशियल हैप्पीनेस नहीं चाहिए मुझे, डीप पेनिट्रेटिंग हैप्पीनेस चाहिए। डुबकी लगानी है सुख के सागर में, दरिए में नहीं, सागर में। तो क्या उस सागर की गहराई तक जाने के आप लोग तैयार हैं? क्या आज इस आह्वान खुशहाली का ये क्रम रखा गया है, ये क्रम केवल एक कार्यक्रम नहीं है, ये एक प्रशिक्षण का क्रम है, ये ट्रेनिंग का क्रम है। हमने एक बात रखी थी कि चतुर्मास में हमारा लक्ष्य है कि कार्यक्रम में प्रवचन या प्रेरणा से थोड़ा ऊपर उठकर प्रयोग और प्रशिक्षण पर ध्यान दिया जाए। तो अभी एक संतों ने आपको एक सुंदर प्रयोग बताया, जागृत में आपको अंदर से जागृत करने के लिए प्रयोग की प्रेरणा है। और अब साथ में हमें करना होगा प्रशिक्षण। प्रशिक्षण क्या होगा? लगातार लगातार अंदर करते रहना होगा। उसको बोलते हैं ट्रेन योर ब्रेन। ब्रेन को ट्रेन करना है हैप्पी रहने के लिए, जिससे वो हर हाल खुशहाल रहे। आप में से कितने लोग ये फिलहाल खुशहाल है, और कितने लोग हैं जो हर हाल में खुशहाल रहते हैं? जो हर हाल में खुशहाल रहते हैं हाथ ऊपर कर रहे हैं, उनका मतलब क्या है? वो कितना सही कह रहे हैं, उन्हें चिंतन की जरूरत है। क्योंकि हर हाल में खुशहाल होने का ये हमारा साध्य है, और ये एक साधना है। पर बहुत अच्छी बात है कि आप हर हाल खुशहाल फील कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात, ये बहुत बड़ी उपलब्धि। पर ये एक पूर्ण वास्तविकता बन सकती है जब हम सकल कर्म क्षय कर परम आनंद की परमानेंट स्थिति तक पहुंच जाए, तब हम हर हाल में खुशहाल रहेंगे ही रहेंगे। फिर वो गारंटेड हैप्पीनेस फॉर्मूला पे आ जाएंगे।
और उस साधना के लिए हमारे साधना के मूल सेतु जो बने, हमारे पावरफुल हेतु, जिनकी त्रिशताब्दी वर्ष हम मना रहे हैं, जन्म त्रिशताब्दी वर्ष मना रहे हैं, ऐसे आचार्य भिक्षु को हम पावन नमन करते हुए उनका एक पावन इष्ट मंत्र, एक पावरफुल मंत्र, क्योंकि उन्होंने एक प्रोग्राम दिया कैसे संघर्ष में हर्ष के साथ उत्कर्ष करने का। तो इस वर्ष हम ये प्रयास करें, इस वर्ष मुझे करना है ऐसा उत्कर्ष कि देखता हूं, मैं याद करता हूं स्वामी जी, भिक्षु स्वामी के संघर्ष कैसे रहे, वो हर हाल हर पल में हर्षमय। और ये हर्ष यानी तत्व में देखे तो धर्म ध्यान में रहना, आर्त ध्यान में नहीं जाना, मतलब दुखी, मायूस, नेगेटिव फीलिंग, पिछड़ा हुआ फील करना, रोना, गिरा हुआ फील करना, हारा हुआ फील करना, इंफीरियरिटी में जाना, ये सारा क्या हो गया, आर्त ध्यान। ये गुस्से में आना, अभी इसको सबक सिखाता हूं, इसने मेरी खुशी छीनी है, इसने मुझे धोखा दिया, इसको पढ़ो, इसको गिराओ, ये सारा क्या हो गया, रौद्र ध्यान। इनसे ऊपर उठ के धर्म ध्यान में रहने का मार्ग जिन्होंने प्रशस्त किया, जो हमारी एक तेजस्वी आचार्य परंपरा सूत्रधार है, जिन्होंने प्रभु महावीर के इस पावन पंथ, प्रभु ऋषभ भगवान से चलने वाले इस पंथ, अनादिकाल से चलने वाले इस जिन शासन रूपी पावरफुल स्रोत से हमें जोड़ा और बताया, हे प्रभु ये तेरा पंथ। तो ऐसे परम पावन गुरुदेव की पावन अनुष्ठान के क्या आप लोग चाहते हैं कि आप वास्तव में हर हाल में खुशहाल रहे, और पूरे विश्व में आज जहां विभिन्न प्रकार के युद्ध हो रहे हैं, जहां विभिन्न जगह पर हम देख रहे हैं कि वैमनस्य का वातावरण क्रिएट हो रहा है, जहां युद्ध की विभीषिका में पूरा दुनिया झुलस रहा है, एक सिलेक्ट लोगों के निर्णयों के पीछे कितने मासूम निरीह जाने जा रही है। क्या आप चाहते हो कि विश्व शांति, विश्व कल्याण के लिए एक सद्भावना का प्रयोग आप करना चाहते हो? क्या आप चाहते हो आह्वान खुशहाली का एक विश्व पटल पर हो? कितने लोग चाहते हैं? उसके लिए आपको एक प्रयोग करना होगा। आचार्य भिक्षु के 300वें जन्म दिवस पर 300 दिन तक चारों दिशाओं में एक पावरफुल अनुष्ठान का प्रयोग, वो चाहे आप अपने प्रतिष्ठान पे करें या अपने स्व अधिष्ठान में करें, यानी अपने घर में करें या अपने ऑफिस में करें या अपने धर्म स्थल पर करें, जहां आपको अनुकूल लगे, पर एक प्रयोग करें। उसके लिए आसन एक हो, मतलब आप जहां कहीं भी जा रहे हैं, आप ट्रैवल करते हैं, रोड एब्रॉड कहीं पे भी आपका भ्रमण होता हो, एक आसन आपके साथ कैरी फॉरवर्ड हो जाए, क्योंकि आसन जो है ना वो एनर्जी का बड़ा सेतु। कोई भी मंत्र आराधना के लिए आसन का बड़ा महत्व है, क्योंकि जगह नीचे की जमीन बदलती रहे भले, पर आपका डायरेक्ट कनेक्शन जो है वो उस आसन से रहेगा, और आपकी वाइब्रेशंस जो है वो आसन से कनेक्ट रहेगी, और आसन पर बैठते ही वो जो पुरानी वाइब्रेशन है वो आपको वापस रिचार्ज कर देगी। यानी आपने ए बी सी किया हुआ है, तो सीधा ही बैठते क्या हो गया, आप डी लेवल पर जाओगे, फिर अगली बार जैसे ही बैठे हो ई लेवल पर जाओगे। और आपके इंग्लिश में अल्फाबेट तो केवल 26 हैं, पर आपको 300 सीढ़ियों को पार करना है, और हर दिन चारों दिशाओं में ये अनुष्ठान करना है। इस अनुष्ठान को करने में आपको 4 मिनट भी शायद ही लगे, या मतलब बहुत कम मिनटों में ये किया जा सकेगा। तो कौन कौन ये अनुष्ठान में जुड़ना चाहेगा? इसका एक पावरफुल मंत्र है, ये मंत्र है ओम भिक्षु। क्या मंत्र है? ओम भिक्षु। सबसे पहले पूर्व दिशा में, ईस्ट दिशा में इष्ट मंत्र, ईस्ट दिशा में इष्ट मंत्र। तो पूर्व दिशा में, जैसे हम कल्पना करते हैं ये पूर्व दिशा है, तो हम पूर्व दिशा में बैठ के अपने हाथ जोड़ के आंखें कोमलता से बंद, पहले भावपूर्ण स्मरण करें कि जिन्होंने हर संघर्ष में भी हर्ष के साथ उत्कर्ष किया, ऐसे परम पावन भिक्षु स्वामी को नमन। नमन करते हुए फिर हमने ये किया कि भाई आह्वान खुशहाली का, स्व के लिए और सर्व के लिए, स्व और सर्व की खुशहाली के लिए मैं ये प्रयोग कर रहा हूं।
और अब हमने ये प्रयोग शुरू किया। अब ओम भिक्षु, एक लंबी श्वास पहले ले ली, फिर ओम भिक्षु ओम भिक्षु ओम भिक्षु। एक श्वास में आदमी 32 बार बोल सकता है, 64 बार बोल सकता है, जितनी जैसी अनुकूलता है। तो प्रयास करें एक श्वास में आप 27 बार बोल सकते, यानी 4 श्वास में आप एक माला कंप्लीट करते हैं। धीरे धीरे आपकी श्वास की लंबाई बढ़ती जाएगी। पर आपको ओम भिक्षु को ऐसा नहीं कि ओम भिक्षु कर दिया, ऐसे नहीं। आपको ओम भिक्षु प्रॉपरली करना है। एक श्वास में भले 3 बार कर पाए, 7 बार कर पाए, धीरे 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 आपकी श्वास की लेंथ बढ़ती जानी। मतलब कम श्वास में आप माला कर पा रहे हैं, ये आपकी श्वास का पावर बढ़ रहा है। श्वास बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा, शक्ति बढ़ेगी, तो उसका प्रभाव भी बढ़ेगा। तो हमने ईस्ट दिशा में एक माला की। माला कंप्लीट करने के बाद बंद आंखों में हमने मुद्रा को चेंज किया, राइट साइड टर्न किया, हमने इस दिशा में बैठ गए। अब ये दिशा हो जाएगी दक्षिण दिशा अपने आप, ये पूर्व है तो ये दक्षिण हो गई। अब दक्षिण दिशा में फिर हमने आंख बंद करके पूरी एक माला की। अब पूरे प्रयोग के दौरान कोशिश रखनी आंखें हमारी बंद रहे। अपने पास पूंजनी या कोई उपकरण हो सकता है तो थोड़ा सा पूंज लिया हमने बंद आंखों से, कोई चींटी वीटी न मरे हमसे। और हमने फिर क्या, फिर एक राइट टर्न लिया, तो क्या हो गया, हमारी पश्चिम दिशा की तरफ मुख हो गया। फिर हमने एक माला कंप्लीट की, फिर राइट दिशा ली, उत्तर दिशा की ओर। तो पूर्व से लेकर उत्तर तक, और फिर लास्ट में फिर यहाँ पे इस तरफ मुड़े और 3 बार ओम भिक्षु, 3 श्वास के साथ ओम भिक्षु करना है। एंड में 3 श्वास के ओम भिक्षु कैसे, श्वास लेते हुए फील करना है भिक्षु स्वामी की शक्ति आपके भीतर आनंद केंद्र पर आ रही है, और आप श्वास छोड़ते हैं ओम की ध्वनि के साथ। जैसे हम अभी 3 ओम भिक्षु का 3 श्वास का प्रयोग अभी कर लेते हैं साथ में। श्वास लेंगे, फील करेंगे भिक्षु स्वामी आपके भीतर जा रहे हैं, और श्वास छोड़ते हुए ओम का प्रयोग करेंगे। ओ फिर पुनः श्वास लेंगे, भिक्षु स्वामी को भीतर में विजुलाइज करेंगे, श्वास छोड़ेंगे, ओम की ध्वनि करेंगे, ओ। पुनः तीसरी बार सब एक साथ फुल एनर्जी के साथ आंखें बंद रखते हुए फील करेंगे भिक्षु स्वामी की एनर्जी भीतर जा रही है। अब श्वास छोड़ते हुए ओम की ध्वनि करेंगे, ओ। अपने दोनों हाथों को कोमलता से आंखों के पास ले जाते हुए मुस्कान के साथ प्रयोग संपन्न। ये एक छोटा सा एक प्रैक्टिस, एक प्रयोग, ये हमारा प्रशिक्षण करेगा निरंतर। ये न केवल हमारी श्रद्धा को सघन बनाएगा, बल्कि हमारे अंदर के आनंद को बढ़ाएगा। और साथ में रोज रात को, शाम को आप लोग फैमिली वाले जब भी कनेक्ट होते हैं, आपको जितना समय मिले आप अनेक कार्य कर सकते हैं, तो कम से कम 2 पंक्तियां साथ में दोहराने का लक्ष्य बनाएं। वंदना आनंद पुलकित विनय नत हो, मैं करूं एक लय हो, एक रस हो, भाव तन्मयता वरू, भाव। परमेश्वरी वंदना पूरा गीत है, पर कम से कम ये 2 पंक्तियां एक लिखित रूप में कहीं परिवार में एक सामूहिक जगह पर लिख के कहीं पे अच्छे से डेकोरेट करके भी रखी जा सकती है। एक खुशहाली का चिन्ह बनाकर, एक भावपूर्ण वंदना का एक चित्र बनाकर, जैसे आप स्वामी जी का चित्र देख सकते हैं, स्वामी जी वंदन कर रहे हैं प्रभु ये तेरापन का एक दृश्य है, उसको रखते हुए खुशहाली का एक चित्र सामने रखें और ये प्रयोग प्रत्येक व्यक्ति करने का प्रयास करें। और आपके न केवल तेरापंथी भाई, जैन भाई, बल्कि जन जन को आप जोड़ सकते हैं। और ये जो स्वामी जी का ये प्रयोग है उनको शेयर कीजिए उस रूप में, जैसे आचार्य भिक्षु के बारे में आचार्य महाश्रमण जी अभी गुरुदेव ने, परम पावन गुरुदेव ने जो प्रेरणा दी कि चमत्कारिक अतीन्द्रिय ज्ञान और इस प्रकार के साधक पुरुष के रूप में उनको प्रतिष्ठित हम अगर कर सकते हैं, तो हम उनके प्रति एक सच्ची न केवल श्रद्धांजलि कर सकते हैं, बल्कि उनके भावों के साथ अपने आत्मा का उत्थान कर सकते हैं।
तो हम अपने आह्वान को और सार्थक बना सकेंगे। आज के इस क्रम को यहीं संपन्न करते हुए आज हमारे जो पुष्पेंद्र जी आए हैं, 2 शब्द उनके हम सुन सकते हैं। 2 शब्द यहाँ से, स्थान से। बजरंग जी आप भी साथ में हो जाइए एक बार, साथ साथ में। और हमारी चर्चा चली तो हमने उन्हें कहा कि ओम भिक्षु का आपको 300 दिन तक ऐसा प्रयोग करना है। बोले जरूर करूंगा, क्यों नहीं करूंगा। और हम ये चाहते हैं कि हमारे मिश्रा जी, देवेश जी मिश्रा, प्राय हर मैसेज में इनका नंबर होता है, या विकास जी बोथरा है जो सभा के मंत्री भी, उन तक हमें आज के दिन में 300 नाम चाहिए। आप अपने फ्रेंड कनेक्ट कैसे किसको कनेक्ट करेंगे मुझे ये पता नहीं, वो कहीं के भी लोग इस देश दुनिया में कहीं भी जीते मनुष्य होने चाहिए। ऐसे 300 मनुष्य, क्योंकि आजकल परिवारों में डॉगी भी रहते और वो कई लोग तो कहते हैं मेरे बेटे जैसा है, ऐसे उनको प्रेम के साथ रखते हैं। कोई ठीक है, वो एक अलग विषय है। तो 300 मनुष्यों का नाम हमें चाहिए। आज की डेट में हमें देखना है कि दिल्ली वासियों में कितना है दम, नहीं है वो किसी से कम। हर चैलेंज को करते हैं वो वेलकम, क्योंकि हर प्रॉब्लम उनके सामने हो जाती है ओवरकम। हाँ जी। मुनि श्रेणी जी को प्रणाम एवं इस 13 पंथ सभा को भी प्रणाम। पहली बार हमारा ये ऐसे कार्यक्रम में आना हुआ है। बाकी जैन समाज से मैं संपर्क में रहा हूँ, मिला जुला हूँ, उठना बैठना हुआ है। ऐसे कार्यक्रमों में आना जाना कम ही हुआ है। पहली बार दायित्व जो मिला है, वैसे संघ का तो मैं प्रचारक हूँ, संघ का दायित्व तो ही है। इसके साथ भी जो महाराज जी का आदेश और निर्देश मिलेगा उसमें भी मैं सहयोग करूँगा। और बजरंग जी एक शब्द आप भी जोड़ दीजिए। मैं तो प्रॉपर लाडनू से हूँ, इसलिए बचपन से जैन भारती से जुड़े हुए हैं और संघ मित्रा जी से बहुत पहले लंबे समय से मैं गुरु धारणा की थी और निरंतर 24 घंटा जहाँ भी समय आदेश मिलता है गुरुजनों का तो उनके पालन में, और विश्व भारती से जो सीखा यूनिवर्सिटी से, तो उसी के अकॉर्डिंग देश भर से जो या मैं भारत सरकार का अधिवक्ता हूँ सुप्रीम कोर्ट में, तो जो भी निर्देश मिलता है अपने धर्म संघ का, 13 पंथ का, तो उनकी पालना में मैं हमेशा तत्पर रहता हूँ और आगे भी प्रॉमिस है कि आपका जो भी डायरेक्शन निर्देश मिलेगा उनकी पालना होगी। धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा सभा अध्यक्ष आदरणीय सुखराज जी सेठिया से अंग वस्त्र के द्वारा हमारे दोनों माननीय अतिथियों का सम्मान करें। मुनिश्री, आपने अभी आह्वान किया और उससे पूर्व हमारे श्रावक समाज के युवा सदस्य भाई सुशील बोथरा आपके समक्ष 6 की तपस्या के साथ उपस्थित हैं। सुशील जी ने 6 छक्कम छक्का लगा दिया है। आप हमारे वरिष्ठ श्रावक आदरणीय सुप्रीम जी बोथरा के सुपुत्र हैं और भाई सुशील और उनके परिवार तपस्या हर वर्ष करते रहते हैं। तो बोथरा परिवार हमारे धर्म संघ का बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार है। हाँ, इसमें जुड़ जाएंगे। हाँ, वंदना कर तपस्वी के सम्मान के लिए आदरणीय सुखराज जी से। बजरंग जी से सुनकर बहुत अच्छा लगा कि आप हमारी 13 पंथ की राजधानी कही जाने वाली चंदेरी लाडनू के आप निवासी हैं। तो आज इनको एक संकल्प भी करवा रहे हैं कि आज 6 की तपस्या कर रहे हैं, तो पक्का त्याग करा दे। अभी पक्का है ना एकदम? अब आगे बढ़ना है कैसे? ठीक, बहुत अच्छी बात है। मैं क्या अनुरोध भवन में भी तपस्या की शुरुआत हो गई मुनिश्री? हाँ, वो भी सुपर 6 लगा दिया। बिल्कुल बिल्कुल। सभी जो हमारा रजिस्टर है साइन करते रहे ताकि हम अपनी बैठक साधारण सभा की औपचारिक रूप से डेफर्ड कोरम के साथ प्रारंभ कर सकें। सभी कैसा है कि अभी 13 पंथ धर्म संघ का इतना गौरवशाली पर्व है, तो प्रयास करें 13 तक पहुंच सके, कोशिश करें, लक्ष्य बनाए आगे। और अच्छी बात यह है कि अभी एक मंगल पाठ से पूर्व एक छोटी सी बात थी कि ये जो संकल्प 300 नाम है वो आज संध्या तक पहुंचने का लक्ष्य रखें।
ठीक है। तो एक हमें किसी ने दर्शन किए, वो बोला कि भाई 300 नाम अपने को करने, ये करने हैं। मैंने बोला हमारा ये तो समाज तो बहुत जागरूक है। और अच्छा ये बताए, तपस्या अभी 6 की है ना, तो यहाँ 6 की तपस्या पहले हो गई, आपको पता है? हम दोनों संतों ने मिलके तेला तेला किया, तो तेला तेला 3 + 3 तो 6 हो गया है। हाँ लो भाई, नहीं मतलब संत मंडल की तरफ से भी नहीं था, वो बोले कि खाली श्रावका ने भूखो रखे महाराज और खुद तो खाता रहे। तो और अभी दोनों संतों के एकासन का भी जो क्रम है, ये एक अच्छा, एक अनवरत गति से अनुव्रत भवन में जारी है, एक अच्छा चल रहा है। तो अनुव्रत भवन में प्रतिदिन का जो होता है ना, बारी बारी लिखो, बारी लिखो, तो क्या होता है, एक दिन उपवास, एक दिन खुला, ऐसे चलता रहता है क्रम एकांतर का। तो दो एक उपवास पालना करे या दोनों दिन एकासन करे बराबर। तो रोज 2 संत एकासन कर रहे हैं ना, तो मिलकर एक उपवास हो गया वो, तो रोज की बारी चालू है। ने उपवास करके लंबा विहार भी किया। हाँ नहीं वो तो ठीक है, वो अपने स्वामी जी का इतना बड़ा पर्व है, और उदित कुमार स्वामी की इतनी उदारता, उन्होंने याद किया और 2 बार फरमाया था। हमने बोला फिर हमको तो पूछना नहीं है, आपको तो फरमान देना है। हमने दोनों संतों ने उनको निवेदन किया कि, और हमने केश और क्लेश का भी विसर्जन, चलो भाई, तो हमारा लुंचन का भी एक अच्छा कार्यक्रम, हमको सुविधा होगी, हमको तो आराम मिला वहां जाके, आनंद आया। तो इसी के साथ 22 तारीख को अखिल भारतीय अनुव्रत न्यास के तत्वावधान में जो अनुव्रत व्याख्यान माला, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक आदरणीय मोहन भागवत जी वहां पर मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित होंगे, उसमें हम सबको 3 बजे उपस्थित होना है। और मुनिश्री भी विशेष रूप से उस कार्यक्रम में पधारेंगे, मुनिश्री का सानिध्य भी होगा। विषय है विश्व की समस्याएं और भारतीयता। तो इस विषय पर बहुत अच्छा व्याख्यान हमारे मोहन भागवत जी, जो हमारे अनेक कार्यक्रमों में उन्होंने सानिध्य प्रदान किया है, वो स्वयं उपस्थित रहेंगे प्रमुख वक्ता के रूप में। कार्यक्रम होगा 22 जुलाई शाम को 4 बजे से है, अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर 15 नंबर जनपथ रोड। सभी ध्यान देंगे और सभी उपस्थित रहेंगे। इन शब्दों के साथ सुने मंगल पाठ। चत्तारि मंगलम अनंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पंडितो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा अनंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहू लोकोत्तमा केवली पंडितो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं भवज्जामि अनन्ते शरणं भवज्जामि सिद्धे शरणं भवज्जामि साहू शरणं भवज्जामि केवली पंडितं धम्मं शरणं भवज्जामि। विघ्नहरण मंगलकर काम सरे अचिंत्या काम। एक विशेष सूचना, अगले रविवार को सुबह 8 बजे से 10 बजे एक विशेष कार्यक्रम, पुनर्जन्म का नहीं, पूर्व जन्म का। अपने पुनर्जन्म को खत्म करना है, तो पूर्व जन्म जो हो चुके हैं उसकी जाति स्मृति जो ध्यान है, तो वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन जिसको बोलते हैं, थेरेपी भी है। तो उसका विशेष प्रयोग मुनि जागृत कुमार जी करा सकेंगे। वो लिंक के माध्यम से रजिस्ट्रेशन से ही लोग जुड़